हेलो फ्रेंड्स। अब 90% लोग मनी प्लांट की कटिंग गलत तरीके से लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके मनी प्लांट की कटिंग कभी भी ग्रो नहीं करती। कई बार लोग इसकी एक स्टेम कट कर देते हैं और सिंपली मिट्टी में लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका मनी प्लांट कभी भी नहीं लगता है। एक्चुअली इसकी हर एक नोट की कटिंग्स अलग अलग करके लगानी होती है। तो चलिए अब शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मनी प्लांट की कटिंग कैसी लगाई जाती है। आज मैं आपके साथ मनी प्लांट को लगाने का सही तरीका शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके से मनी प्लांट लगाते हैं तो 100% आपकी कटिंग लगेगी, साथ ही अच्छी ग्रोथ भी करेगी और आपकी एक भी कटिंग वेस्ट नहीं होगी। साथ ही मैं आपके साथ कुछ ऐसे फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आपका मनी प्लांट ग्रोथ लाने के साथ साथ घना भी हो जाएगा। सबसे पहले हमें नोट्स की कटिंग कर लेनी है और एक गमले में मिट्टी लेनी है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए। आप ये कटिंग ड्राई मिट्टी में नहीं लगाएंगे। अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो इसमें थोड़ा पानी डालकर 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए। 5-10 मिनट में आपकी मिट्टी कटिंग्स लगाने के लिए तैयार हो जाएंगी। अब मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर ले। अब आप ये कटिंग्स गमले में लगा सकते हैं। मैं कटिंग्स लगाने से पहले इसे हल्दी में डुबोकर लगा रही हूँ ताकि कोई फंगस का खतरा ना हो और हमारी कटिंग आसानी से लग जाए। हल्दी एंटी फंगल होती है और साथ ही एंटीबैक्टीरियल होती है, जो हमारे प्लांट्स की जड़ों को मजबूत रखती है। कुछ इस तरह से आपको सारी कटिंग्स लगा लेनी है। 15 दिन में आपकी कटिंग विकसित होने लगेंगी। वास्तु के अनुसार भी इसे घर में रखना शुभ माना जाता है। साथ ही इसे घर में रखने के कई सारे फायदे भी हैं। ये ऑक्सीजन भी देता है और इसे लगाना बहुत आसान है। कटिंग से आसानी से लग जाता है। साथ ही इसकी केयर करना भी उतना ही आसान है। आपके साथ आगे शेयर करूंगी कि इसे कौन से फर्टिलाइजर देने हैं, इस प्लांट की नीड क्या होती है, इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट, इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट, साथ ही ये प्लांट को बशी कैसे बनाए और कंप्लीट केयर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हर एक पौधा अलग होता है। सीजन के अनुसार उसकी ज़रूरतें भी बदलती रहती है और उसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। जैसे कि मनी प्लांट एक पत्तियों वाला पौधा है जो ब्राइट लाइट प्रेफर करता है। अगर आप मनी प्लांट इंडोर में रख रहे तो इसे किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे अच्छी खासी रोशनी आती हो, साथ ही इसे डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो ब्राइट लाइट प्रेफर करता है। अगर मनी प्लांट पे सुबह के 7 से 8 बजे की धूप लगती है तो ये अच्छे से रह लेता है, जो कि बहुत माइल्ड धूप होती है। लेकिन अगर आप दिन भर की धूप में मनी प्लांट को रखते हो तो आपका मनी प्लांट जल जाएगा। मनी प्लांट इंडोर में और पानी में काफ़ी अच्छे से रह लेता है। इसका मेंटेनेंस भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसका मेंटेनेंस कम कैसे होगा। देखिए, जब आपका मनी प्लांट पानी में लगा हुआ होता है, कुछ ही हफ्तों में इसे रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और महीने भर में इसके रूट्स बड़े हो जाते हैं। और तब अगर आप मनी प्लांट का पानी 15 दिन भी चेंज नहीं करते हैं तो मनी प्लांट अच्छे से रह लेता है। बस ध्यान रखिए कि इसमें नीम ऑयल या फिर नीलगिरी ऑयल डाल दें ताकि मच्छरों से खतरा ना हो। मैं तो इंडोर में काफ़ी सारे मनी प्लांट रखती हूँ और मोस्टली पानी में ही रखती हूँ। एज कम्पेयर टू मिट्टी में वो पानी में काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं। बस इसका पानी 15 दिन में एक बार चेंज करना पड़ता है। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो 20 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन मेरा मनी प्लांट अच्छे से रह लेता है और उसे कोई फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आप पानी में लगा रहे। अगर आप मनी प्लांट मिट्टी में लगा रहे तो उसका मेंटेनेंस थोड़ा बढ़ जाता है। अगर समर का सीज़न है तो इसे 2-3 दिन में एक बार पानी भी देना पड़ता है। हाँ, इसे एकदम ज़्यादा मॉइस्ट मिट्टी नहीं पसंद, लेकिन समर भी ऐसे होते हैं कि मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है तो इसे पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब देखते हैं कि मनी प्लांट को बशी कैसे बनाना है। देखिए, जब हमारा प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसकी नई नई स्टीम निकल आती है, जो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो उसकी कटिंग करना ज़रूरी होता है। अगर हम समय समय पर इसकी पिंचिंग ठीक से करते हैं तो हमारा मनी प्लांट बशी हो जाता है। मैं तो ऐसा करती हूँ कि जब बड़ी बड़ी स्टीम निकल के आती है तो मैं उसे कट कर देती हूँ और फिर से इसे किसी नए गमले में लगाती हूँ, तो मेरे पास और कटिंग्स जमा हो जाती है और नए प्लांट्स में बना लेती हूँ। क्योंकि मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो आप इंडोर में भी रख सकते हो, तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे मनी प्लांट तैयार करके रखती हूँ। साथ ही एक अच्छा एयर प्यूरीफायर होने की वजह से मुझे इसे इंडोर रखना पसंद है। मनी प्लांट एक लीफी प्लांट होने की वजह से इसे फंगल डिजीज का खतरा हमेशा रहता है। अगर आपको भी आपके मनी प्लांट पे कुछ ऐसा दिख रहा है जो नॉर्मल नहीं है, उसकी पत्तियाँ किसी कीड़े ने खाई हुई हो या फिर पत्ते में छोटे छोटे छेद हो, तो ऐसी पत्तियाँ तुरंत हटा दीजिए। अदरवाइज जो अच्छी पत्तियाँ हैं ये बाकी पत्तियों को भी खराब कर देगा। अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो आधा चम्मच साफ फंगिसाइड को किसी स्प्रे बॉटल में भर के इसके ऊपर स्प्रे कर दें और तब तक करें जब तक ये कम्प्लीटली ठीक ना हो। आप चाहे तो इस पर डायरेक्टली साफ फंगिसाइड स्प्रिंकल करके डाल सकते हैं। ये जो कुछ और कटिंग्स बची थी
ये भी मैंने एक गमले में लगा दी है। चलिए अब देखते हैं कि इसे कौन से फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं। होममेड फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो हम हल्दी को कैसे भूल सकते हैं। हल्दी हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाए बिना इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करता है। साथ ही प्लांट की ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर प्लांट्स को दे सकते हैं। और आपको कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को रेगुलरली नहीं देना है। कभी कभी इसे ओनियन पिल फर्टिलाइज़र दे दीजिए, कभी इसे बनाना पिल दे दीजिए, कभी पोटैटो पिल दे दीजिए, या फिर कभी साफ फंगिसाइड को पानी में घोल के इसे दे दीजिए। लेकिन कोई भी फर्टिलाइज़र रेगुलरली नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन आपने हल्दी वाला दिया दूसरे दिन बनाना पिल दे रहे, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट इसमें 15 दिन का डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले फर्टिलाइज़र की। यहाँ पे मैं साफ फंगिसाइड यूज़ कर रही हूँ, जो प्लांट को न सिर्फ इंसेक्ट, पेस्ट और बैक्टीरिया से बचाता है, साथ ही ये सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव करता है और प्लांट्स को बाकी फंगस से भी बचाता है। हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है ओनियन पिल फर्टिलाइज़र। ओनियन पिल फर्टिलाइज़र मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ाता है, साथ ही ये लीफी प्लांट्स को एक अलग शाइन देता है। तो यहाँ पे मैंने एक ओनियन पाउडर पिल फर्टिलाइज़र बना के रखा है। तो इसे 1 चम्मच ओनियन पिल पाउडर फर्टिलाइज़र एक ग्लास में अच्छे से मिक्स कर ले और इसे 1 दिन के लिए छोड़ दे। नेक्स्ट डे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कुछ छानने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्लांट्स को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली ओनियन पिल भिगो कर रख रहे तो सिर्फ उसका पानी दे दीजिए, बाकी का छिलका फेंक दीजिए। इसके सिवा और भी कई फर्टिलाइज़र है, जैसे कि एगशेल फर्टिलाइज़र। सबसे बढ़िया तो मैं तो कहूँगी कि आप मनी प्लांट को अगर कुछ भी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इसे राइस वाटर दे दीजिए। मेरा जो भी पानी निकलता है दाल चावल का, मैं उसे एक ग्लास में लोड कर देती हूँ, तो ये पानी मैं अपने प्लांट्स को दे देती हूँ। मनी प्लांट को तभी पानी दे जब इसकी 1 इंच की मिट्टी सूखी हुई हो। इसे ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से बचाए, नहीं तो प्लांट की पत्तियां गिरने लगती है, सूखने लगती है। साथ ही हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो भी नहीं करता। अगर आप मनी प्लांट पानी में लगा रहे हैं तो उसे उतनी केयर की जरूरत डेफिनेटली नहीं होती है। आपको ऐसे लगता होगा कि हर 3-4 दिन में पानी बदलना होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। शुरुआत में डेफिनेटली बदलना पड़ता है जब मनी प्लांट्स के रूट्स कुछ इस तरह से हो जाते हैं। मनी प्लांट का पानी रेगुलरली चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। जब इसे रूट्स आ जाते हैं ना, इसका पानी रेगुलरली नहीं भी चेंज किया तो चल जाता है। अगर आपको लगता है कि पानी गंदा हो रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो आप रेगुलर चेंज करते रहिए। अदरवाइज अगर आप इसमें नीम ऑयल या फिर नीलगिरी ऑयल डाल देते हैं तो इसे उतने मेंटेनेंस की जरूरत डेफिनेटली नहीं होती है। जब इसे ऐसे पीले पत्ते आते हैं इसे हटाते रहिए, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ऐसे थोड़ा भी खींचने से निकल के आते हैं। ये मैं हमेशा फोम में ऐसे गोल घुमा के 4-5 लीफ डाल देती हूँ और प्लांट को सिंपली पानी में रख देती हूँ, जिसकी वजह से वो थोड़ा बशी भी लगता है। साथ ही वो काफी सुंदर दिखता है। एज ए इंडोर में भी रख सकते हैं, आउटडोर में भी रख सकते हैं, बस धूप में मत रखिए क्योंकि ये ब्राइट लाइट प्रेफर करता है, लो लाइट में भी ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। एज ए इंडोर प्लांट मनी प्लांट सच में बहुत खूबसूरत दिखता है और ये धन को भी आकर्षित करता है। इसका नाम ही मनी प्लांट है। तो मनी प्लांट आपके इंडोर कलेक्शन में स्पेशली, आउटडोर में तो रहना ही चाहिए, क्योंकि इंडोर के प्लांट्स अगर खराब होते हैं तो आउटडोर में एक बड़ा प्लांट डेफिनेटली होना ही चाहिए। लेकिन इंडोर के कलेक्शन में आपको मनी प्लांट जरूर ऐड करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। फॉर मोर सच वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।